हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। बेटा आज के सिर्फ अपन देखने वाले हैं कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में आप अपने कॉलेजेस में देखते होंगे, बहुत से लोगों के घर में रखा होगा। ठीक है, उसके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने ऑफिसेस में अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर मिलेगा। ठीक है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में थोड़ी आज अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ठीक है, और ये अपनी पहली वीडियो रहने वाली है अपने जो कोर्स है उसकी। ठीक है, सीयूए जो अपना बैच बन रहा है उसकी। ठीक है, तो अपन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अपना फ्लो किस तरह से रहने वाला है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने शायद सिलेबस डिस्कशन की वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं करी है। ठीक है, जिससे क्या होगा, अपन का एक जो गोल रहता है ना कि यार किस लिए अपन ये कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस तरह से अपना फ्लो रहना वो अगर स्टार्टिंग में क्लियर हो जाए तो आगे चल के अपन क्या है अच्छे से उस चीज को दे पाते हैं। ठीक है, 100% उस चीज में दे पाते हैं। तो मैं थोड़ा आपको फ्लो बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली मेरे पास इस टाइम पे दो ऑप्शन थे, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक स्लाइड लेके बताना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला था एक यूनिवर्सिटी। ठीक है, और मेरे को सेकंड ऑप्शन था कि यार मैं अपना जो गेट हो गया, ठीक है, एंड उसके अलावा हो गया अपना नेट हो गया, एंड अदर जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए भी दोनों ओरिएंटेड जो है आपके लिए सिलेबस बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, बट फिर मेरे पास ध्यान में आया कि यार मैंने थोड़ा टारगेट ऑडियंस जो है वो देखने की कोशिश की। 90% कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ अपना जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसको अच्छे से निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें अच्छे से सीजीपी आ जाए उसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बेसिक थोड़ी बहुत इस सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, ज्यादातर कंप्यूटर साइंस आईटी के बच्चे होंगे। ठीक है, तो वो इस वजह से पढ़ रहे हैं। एंड सेकंड कैटेगरी वो आ जाती है जो थोड़ा सा आगे भी एम कर रहे हैं कि यार मेरे को गेट निकालना है, थोड़ी हायर एजुकेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद नेट एग्जाम निकालना है। ठीक है, बट फिर मेरे को दिमाग में आया यार गेट नेट के लिए तो अपन आराम से एक और बैच बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ वही फोकस हो, जिसमें सिर्फ एडवांस टॉपिक हो, तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल किया जाए। बस उसके चक्कर में सेक्रीफाइस ये छोटे बच्चे क्यों करें। ठीक है, जो सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, जो सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में और अच्छे सीजीपीए बना पाऊं। ठीक है, अच्छे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो और थोड़ा अच्छे सीजीपीए बना पाऊं, इसके लिए पढ़ रहा है। तो मेरे को समझ में आया कि यार मेरे को सिर्फ जो अभी टारगेट करना है ना वो करना है सिर्फ ये 90% बच्चों को जो यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा साइड में रखा है कि यार अगर मान लो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि भैया गेट के लिए पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग जो है एडवांस टॉपिक, एडवांस जो है बैच बनाएंगे। बट अभी जो मैं टारगेट करूंगा वो सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम के बच्चों को। मेरी अप्रोच क्या रहेगी भैया पढ़ाने की? मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मान लो मेरे पास टॉपिक आया है, जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो अपने पास आया कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है या बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड, या फिर यही अभी जो टॉपिक अपन जो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, तो मेरा एम जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है। सबसे पहला मैं आपको कोर जो उसका कॉन्सेप्ट है उस पूरे टॉपिक का कि यार वो वर्ड क्या कहना चाहते हैं, क्या होता है वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट आपको दे दूं। एंड सेकंड अप्रोच मेरी रहेगी कि यार यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, किस तरह से आपको थ्योरी प्रेजेंट करनी है वो बता दूं। ठीक है, जैसे मैं अप्रोच थोड़ा बताता हूँ। मान लो मेरे पास आया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, तो मेरा अप्रोच पहली क्या रहेगी, मेरी अप्रोच ये रहेगी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो भी बेसिक टर्म्स होती है उसको अच्छे से आपको एक बार ब्लैंक स्लाइड पे अच्छे से समझा दूं सारी चीजों को। एंड सेकंड अप्रोच ये रहेगी कि यार वो टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स लिखवा दूं। अब नोट्स कैसे, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार भैया थ्योरी वाले नोट्स, ठीक है, जो अपने बुक में रहते हैं वैसे नोट्स नहीं दूंगा। मैं आपको नोट्स दूंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार पॉइंट्स वाइज आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो आपको पॉइंट्स वाइज उसके नोट्स दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो आपने टॉपिक समझ लिया, अब उस टॉपिक से जो मैंने समझाया ना सेम सिंपल भाषा में आपको नोट्स मिल जाएंगे और वो रहेंगे पॉइंट बाय वाइज, जिससे क्या है एग्जाम में क्या खिचड़ी नहीं पके, अपन आराम से पॉइंट बाय वाइज प्रेजेंट करके आ जाए। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच रहेगी। और थर्ड अप्रोच रहेगी कि यार मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में ये जो टॉपिक पढ़ा है इसमें से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और वो क्वेश्चन अगर आपको बने तो आपको किस तरह से प्रेजेंट करके आना है। तो अगर मान लो ऑब्वियसली बात है, अगर ये तीन अप्रोच के कॉन्सेप्ट अगर अपने दिमाग में आ गया, सेकंड चीज कि यार अपन को उससे रिलेटेड प्यारे प्यारे नोट्स मिल गए जो एक बार में पढ़ा अपन को समझ में आए। थर्ड चीज यार ये टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह से अपन को उसको प्रेजेंट, ये तीनों चीज अगर एक साथ मिल जाती है तो अपन आराम से एग्जाम में फोड़ के आ सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे को भी यही दिक्कत आ रही थी कि यार ये तीनों चीजें एक साथ नहीं मिल पाई। या तो ऐसा हो जा रहा था कि यार कोई अच्छे से समझा दे रहा था पर उससे रिलेटेड नोट्स नहीं मिल रहा है, या कोई नोट्स दे रहा था पर अच्छे से समझा नहीं पा रहा था। तो मैं ये तीनों चारों चीजें जो एक वो होती है ना उन सबको मैं टारगेट करके उसको स्ट्रॉन्ग करके आपके लिए प्रेजेंट करने वाला हूँ। ऐसा समझ में? ठीक है, तो ये तीन अप्रोच लेके अपन आगे के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। हर एक टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि यार मान लो वो टॉपिक आए तो अपने दिमाग में रहे एक कहानी छोटी सी कि यार इसको कहना क्या चाहता है ये टॉपिक। ठीक है, होता क्या है ये अपने दिमाग में रहेगा। अब उससे रिलेटेड जो नोट्स है, थ्योरी है, क्या प्रेजेंट कर, क्या लिख के आना है। ठीक है, समझ में तो आ जाता है बहुत से लोगों को, पर वो थ्योरी नोट्स नहीं मिल पाते यार, वर्ड्स नहीं मिल पाते क्या लिखना है। तो वो नोट्स दूंगा, उसको बस एक बार पढ़ना, आराम से समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ अप्रोच में अपन चीजें पढ़ेंगे।
आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है भैया, है ना? तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है अपना क्या? कंप्यूटर। ठीक है, आगे और भी बातें हैं बहुत सारी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस पूरे लाइन में मैं मान लो जो भी मेरे साथ कॉलेज में इंसिडेंट जो आपको लर्निंग दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है, ठीक है, जिस टॉपिक का नाम क्या है भैया? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसको आज समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़े। अपन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ यार कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर? ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, जो रियल है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, ये थोड़ी सी रियल है। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में था और मेरे को एक टीचर जब सीओए पढ़ा रहे थे हम लोगों को। ठीक है, तो एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत प्यारा इंसिडेंट है। क्या हुआ कि जब ये पढ़ा रही थी, सबसे पहला टॉपिक यही आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले ये पढ़ाते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। तो एक्चुअली क्या हुआ कि टीचर ने हम लोगों को खड़ा किया। ठीक है, क्लास में से कुछ 5-6 बच्चों को खड़ा किया और उनसे सबसे कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछ रही थी कि पहले एक से पूछा, भैया कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है बताओ। दूसरे से पूछा कंप्यूटर की डेफिनेशन, सब आराम से बताते रहते हैं कि एक ऐसा ये जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो क्या करता है, जो अपन लोग टास्क देते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क जो इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट निकालता है। ये सारी चीजें जो डेफिनेशन एक बन सकती है वो बता रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले इंसान ने वही डेफिनेशन बताई, क्योंकि कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन जो अपन को 7th 8th क्लास से पढ़े आ रहा है, रटे आ रहा है, वही बताएंगे। ठीक है, पहले में वही डेफिनेशन, सेकंड में भी वही डेफिनेशन, थर्ड ने भी। तो जब वो 4th या 5th में मैं था, मेरे पास आई मैम टीचर, तो मैंने वही बोला, मैम एक्चुअली जो ये बता रहा है वही हो सकती है, मैं एक्स्ट्रा क्या ही ऐड कर दूं। ठीक है, बस इतना टर्म बोला था और टीचर की आंखों में आंसू आ गए। उनको लगा ये मेरे से जबान चला रहा है। तो ये थोड़ा रियल लाइफ इंसिडेंस था। ठीक है, बट तो वही चीज है यार, कंप्यूटर जो अपन लोग पढ़ते आ रहा है ना बचपन से, जो अभी अपन ने पढ़ा, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बस मैं वो पढ़ाने वाला हूँ कि यार एग्जाम में अपन को, जैसे उस टाइम पे तो जो पढ़ा कंप्यूटर डेफिनेशन क्या है, ऑब्वियसली बात है अपन को पता था, बट उसके बारे में क्या चीजें अपन को लिखनी है और क्या नई चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें बस आज की इस वीडियो में आपको देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, जैसे अगर बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कंप्यूटर बेसिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर होता क्या, अगर जिसको नहीं भी पता वो देख लो। ये प्यारी सी एक इमेज लगाई है जिसपे एक अपना मॉनिटर है, सीपीयू है, स्पीकर है, ठीक है, उसके बाद ठीक है सीपीयू है, स्पीकर है, उसके बाद कीबोर्ड है, ये प्यारा सा मॉनिटर है। ठीक है, और ये माउस पड़ा हुआ है। तो ये है एक जो अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर इसका आकार है। ठीक है, अब भैया एग्जाम में अगर मेरे को आए तो कंप्यूटर को किस तरह से डिफाइन करना है? कंप्यूटर को सिंपल इस तरह से डिफाइन करना है भैया। कंप्यूटर क्या होता है, एक प्यारा सा एक स्लाइड लेना है मेरे को आपके लिए। ठीक है, एक प्यारी सी ब्लैंक स्लाइड है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कंप्यूटर के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसमें 3 चीजें, बस नॉर्मली ये थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखना। कंप्यूटर में 3 चीज होते हैं, सबसे पहला इनपुट, सेकंड टर्म होता है यहाँ पे होती है प्रोसेसिंग, ठीक है, और अपना निकलता है क्या? आउटपुट। अब भैया ये क्या बता दिया, ये बताइए। ठीक है, तो बेसिक अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर को अगर नॉर्मली भाषा में बताएं, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां पे 3 काम होते हैं। सबसे पहला इनपुट दिया जाता है किसी चीज से, इनपुट किससे देते हैं? अपना कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, इन सबसे इनपुट दिया जाता है। अब बीच में क्या होता है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन करता है भैया? सीपीयू। ठीक है, जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन। अब ये प्रोसेसिंग करता है, मान लो अपन ने बोला 2+3 करो, ठीक है, तो ये बीच में जो है प्रोसेसिंग हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग में होती है एएलयू, एक यूनिट होती है, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है, उसके बाद मेमोरी होती है ना। तो यहाँ पे मान लो अपन ने 2+3 दिया, तो ये एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसने क्या किया, थोड़ा सा उस चीज को प्रोसेसिंग किया, ठीक है, उसमें से रिजल्ट क्या भाई क्या हो सकता है, ठीक, कैलकुलेशन की, और यहाँ पे हमें आउटपुट जो है प्रेजेंट कर दिया, यानी कि 3+2 बोला, यानी कि 5 जो है आउटपुट प्रेजेंट कर दिया। तो कंप्यूटर का काम होता है भैया ये 3 चीजें जो है बहुत एफिशिएंटली तरीके से करे। इनपुट अगर अपन लोग कुछ दे तो अच्छे से उसको प्रोसेसिंग करे और अपन को आउटपुट जो है अच्छे से निकाले। अब कंप्यूटर ये तो इंसान भी कर सकते हैं, आप बोलेंगे भैया अगर मान लो अपन को दिया जाता है 3+2, ठीक है, अपनी प्रोसेसिंग थोड़ा अपन दिमाग में सोचेंगे और अपन को बता देगा 5 हो रहा है। बट बात थोड़ी सी इस पर सिंपल तो हो जाता है, बट थोड़ी सी बड़ी बड़ी अगर सिचुएशन हो गई, मान लो अपन को दे दिया 325 प्लस 295 इंटू 25, ठीक है, और -55। अब इसको अगर मान लो अपन लोग करने जाएं, जैसे मेरी बात करूं, मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर हूं, अगर मैं इसको करने जाऊं मेरे को 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अगर थोड़ा सा अच्छा जो मैथ्स में अच्छा कुछ सेकंड लगेंगे उसको करने में। बट अगर बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर इस चीज को पता है कितने में, नैनो सेकंड भी नहीं लगेंगे। अपन ने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया और कंप्यूटर ने क्या किया, तुरंत ही इसका जो है आउटपुट, मेरे को नहीं पता इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अब इसको कंप्यूटर को अपन ने दिया, कंप्यूटर ने क्या है इसका आउटपुट तुरंत दे दिया। तो क्या समझ में आ रहा है, कंप्यूटर क्या करता है, बहुत एफिशिएंटली बहुत फास्ट तरीके से काम करता है, ठीक है, अगर मान लो कोई कैलकुलेशन बहुत फास्ट तरीके से कर देगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में प्रोग्राम देके उसको कुछ सिखाना पड़ेगा, बट एक बार अगर कंप्यूटर ने सीख लिया उसको अपन कुछ भी टास्क देते हैं बहुत जल्दी कर देगा। तो इसलिए जो है कंप्यूटर अपन लोग यूज करते हैं कि अपन जो अपने टास्क है उसको बहुत फास्ट वे से अच्छे तरीके से कर पाए।
थोड़ा आइडिया हो कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर का एक कोर चीज बस ये ध्यान रखना है, कंप्यूटर 3 चीजों के लिए जाना है। सबसे पहला, अगर मान लो उसको इनपुट देना है तो वो चीजों को प्रोसेस कर रहा है, जिससे कैसे करता है, सीपीयू से, जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, और लास्ट में अपन को आउटपुट दिखाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब यही जो चीज है ना, 2 मिनट रुकना, ठीक है, इसको मैं अपन कर देते हैं छोटा और साइड में कर देते हैं। अब जो चीजें बताई, अब उसी को आप थोड़ा सा डेफिनेशन समझने का ट्राई करो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, इससे रबर से थोड़ा सा रब कर दो, ठीक है। सबसे अगर पहला पॉइंट आप देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखा है भैया कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और परफॉर्म करता है टास्क बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। जो अभी आपको बताया कि यार मान लो अपन ने इंस्ट्रक्शन दिया भाई 2+3, उसने क्या किया, उस टास्क को थोड़ा सा प्रोसेस किया और अपन को एक आउटपुट दे दिया। वही चीज तो लिखी है, क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, प्रोसेस करता है डाटा जो भी अपन लोग देंगे, और क्या करता है, परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। जो भी अपन इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बेस पे टास्क जो है परफॉर्म करता है। आया समझ में, ठीक भैया। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़े, इट ऑपरेट्स लाइक इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। जो भी आपको बताइए एक साइकिल, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक साइकिल बताइए अपन ने, क्या हो रहा है भाई, चलो हटाओ, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक साइकिल की बात करी थी, इनपुट इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। क्या किया था अपन ने, यहाँ पे 2 और +3 अपने कीबोर्ड और माउस से अपन ने इनपुट दिया, यहां से उस चीज को उसने प्रोसेस किया और अपन को आउटपुट निकाला। तो कंप्यूटर क्या है, 3 उसमें ऑपरेट करता है। सबसे पहला इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, है समझ में। थर्ड चीज, या ये कहां कहां पे यूज होता है, जो भी आप बात करें, स्कूल्स में हो गया, हॉस्पिटल्स में हो गया, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, घर में हो गया, आप यूज करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में हो गया, आप ऑफिस जाते हैं वहां पे भी, तो वही चीज एजुकेशन फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में, एंटरटेनमेंट की फील्ड में अपन डेस्कटॉप का यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, जिसको अपन फिजिकल पार्ट्स बोलते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, है ना, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब क्या अपने फिजिकल पार्ट्स हैं। और क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम और एप्लीकेशन उसके अंदर आप देखते हैं, जो भी अपना सॉफ्टवेयर डला रहता है, विंडोज हो गया, ठीक है, जिसके अंदर एप्लीकेशन है। तो ये 2 चीजें से वर्क करता है। सबसे पहला हार्डवेयर डिवाइस, जो अपन हार्डवेयर जो बाहरी पार्ट अपन को दिखता है, एंड सेकंड सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर डाला है, ठीक है। तो ये 4 से 5 पॉइंट में अपन कंप्यूटर को डिफाइन करके आएंगे। बहुत से आपने सुना होगा यार इस तरह से कंप्यूटर ये होता है, ये होता है, ये होता है, पर अगर एग्जाम में अगर आप टेक्निकल उसमें आ गए, सीओ में अगर आपको प्रेजेंट करना है, तो ये कुछ टर्म्स है जिससे आप प्रेजेंट करके आएंगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करने का काम करता है, रिट्राइव अगर मान लो चाहिए तो वो निकाल देता है, और प्रोसेस करता है डाटा को एफिशिएंटली तरीके से। तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिस तरीके से आप एग्जाम में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे भाई ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो क्या करती है, कुछ डाटा है उसको प्रोसेस करती है, और अगर मान लो कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए तो वो करती है। ये 3 साइकिल में प्रेजेंट होती है। सबसे पहला अपना इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। उसके बाद वेरियस फील्ड में इसका यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इसमें 2 पार्ट रहते हैं। सबसे पहला हार्डवेयर, सेकंड हो गया अपना सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जो अपनी फिजिकल चीज दिखती है, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब होता है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें अपना कौन सा नॉर्मल जो अपना प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, विंडोज हो गया कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। लास्ट चीज, ये क्या करता है, डाटा को स्टोर कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है, और लास्ट में प्रोसेस कर सकता है बहुत एफिशिएंटली तरीके से। आइए समझ में कंप्यूटर क्या होता है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए भैया, तो इसको आप कर लीजिए नोट डाउन। फिर इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे अभी बात करी अपन ने सीपीयू की, इन सब की, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक, क्योंकि बात अपन को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर करना है, ठीक है। तो मॉनिटर ही कंप्यूटर, अपन ने एक पूरे पूरे होल्स की बात कर ली। अब उसके जो पार्ट्स है उसके बारे में, थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़े। अपन ने कंप्यूटर के बारे में बात करी, कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, ये होल कंप्यूटर की बात करी थी, ठीक है। अब इसमें अब कुछ पार्ट्स भी होगा, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, सबसे पहला हो गया भैया अपने सीपीयू की बात करी थी, ठीक है। सेकंड हो गया अपना रैम, है ना। थर्ड हो गया अपना स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज, है ना। फोर्थ हो गया अपना मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, ठीक। फिफ्थ हो गया अपना पावर स्विच, पावर सप्लाई बोल सकते हैं, ठीक है, जहां से कंप्यूटर को पावर मिलती है। एंड लास्ट थिंग हो गया 6 नंबर का, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। एक एक करके इनको समझे आप, ठीक है। सबसे पहले अपन समझते हैं भैया सीपीयू क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, चलो भैया आप इधर आ जाओ, है ना। सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें सीपीयू की, भैया सीपीयू क्या होता है ना। सीपीयू को थोड़ा समझने का ट्राई करो। सीपीयू क्या होता है, एक ब्रेन की तरह होता है, ठीक है। मान लो अपन अपनी बात करें, किचन की बात करते हैं, रेस्टोरेंट की बात करते हैं। रेस्टोरेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो किसका होता है, शेफ का होता है ना। अब शेफ ऐसा होता है कि मान लो अपन ने कोई डिश कस्टमर ने बनाने को बोली है, इंग्रेडिएंट अपन को मिल जाएंगे जिसको अपन डाटा बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी सब्जियां अपन को मिल जाएगी, है ना। बट जो उस सब चीजों को मिला के काम करता है,
तो वो कौन होता है? चेफ होता है, ठीक है? तो चेफ अगर मान लो एक अच्छा होगा, ठीक है, बहुत प्रोफेशनल होगा जो 5 स्टार में होता है, तो बहुत एफिशिएंटली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने लिए सामान बना देगा, अपने लिए खाना बना देगा। बट वहीं जो चेफ है उसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होगा, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो क्या होगा? अपना जो खाना है वो थोड़ा देर में बनेगा या अच्छा नहीं बनेगा। तो कंप्यूटर की अगर बात करें, पूरे होल कंप्यूटर की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो किसका होता है? सीपीयू का। यही क्या करता है, जो अभी प्रोसेसिंग की बात करी, अपन लोग इनपुट दे रहे थे और जो प्रोसेसिंग कर रहा था सारी चीजों की बहुत अच्छे तरीके से, अगर मान लो अच्छा चेफ होगा, अच्छा अपना सीपीयू होगा, तो वो और अच्छे तरीके से करेगा। तो क्या अपने प्रोसेस दिया, अपने इनपुट दिया, उसने इस चीजों को प्रोसेस किया और फिर अपन को आउटपुट दिया। तो ये काम कौन करता है? ये सीपीयू करता है। आया? इट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है? ये चीज अपन ने थोड़ा सा समझ ली। ये पहला जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन सीपीयू बोलते हैं। इसके बारे में क्या लिखना है अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी बस जो ये टर्म्स है ना, ये 6 टर्म्स है, इसको थोड़ा सा समझ, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? सेकंड चीज की बात करें, सेकंड चीज क्या होगी भैया? रैम। अब भैया ये रैम क्या होती है? तो रैम की अगर बात करें, रैम होती है अपनी टेम्पररी मेमोरी, ठीक है? टेम्पररी मेमोरी का थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा, या लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप में भी होता है 8 जीबी रैम, पहले चलती थी अपनी 4 जीबी की, ठीक है? अब 8 जीबी, 16 जीबी, उसको अगर थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहे 32 जीबी, ठीक है? तो ये रैम क्या करती है? रैम करती है कि यार मान लो जो अपने कंप्यूटर को फास्ट बनाने का काम करती है ना, तो वो रैम करती है। रैम में क्या है? टेम्पररी और शॉर्ट टर्म की जो चीजें है ना, वो स्टोर होती है। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल दूं, आपने मान लो कोई फाइल खोली है, ठीक है? अब वो फाइल को आप वापस से जो है खोलना चाहते हो, तो क्या करता है? रैम क्या करती है? उस चीजों को टेम्पररी, जब तक लिए आप उसको शट डाउन नहीं कर देते, तब तक वो थोड़ा सा उसको पकड़ के रखती है कि यार ये बंदा वापस खोल सकता है, ठीक है? अब मान लो आपने उस चीज को वापस खोला, तो ये एफिशिएंट तुरंत तरीके से आपके लिए खोल देगी, है ना? अगर रैम नहीं रहेगी, पता है क्या होगा? कि आपको टाइम लगेगा चीजें खोलने में, ठीक है? आपका कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो रैम एक मेमोरी की तरह काम करती है, एक शॉर्ट मेमोरी की तरह काम करती है, जिसमें क्या होता है, जो आप क्विक चीजें खोलते हो, बार बार चीजें खोलते हो, उसको ये स्टोर करने का काम करती है। अगर मान लो वापस खोलना है, तो वो आपको तुरंत दे देगी। ये थोड़ा सा चीज समझ में आई, ठीक है? जितनी ज्यादा रैम होगी, उतनी ज्यादा जो आपकी मेमोरी रहेगी और आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा। आया समझ में? ये सेकंड चीज हो गई रैम, है ना? थर्ड चीज हो गई भैया क्या? स्टोरेज। ये स्टोरेज क्या हो गया भैया? स्टोरेज मतलब जो आप एसएसडी देखते हैं, जो आप एचडीडी देखते हैं, ठीक है? एसएसडी एचडीडी में क्या होता है कि एसएसडी एचडीडी में ऐसा होता है कि यार मान लो एचडीडी और एसएसडी के, आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एचडीडी जो हो गया वो अपना पुराने टाइम की जो चीजें होती है उसको रखने के लिए, जैसे मान लो ओल्ड स्कूल में अपन जो फाइल सिस्टम होता था कि यार वहां पे फाइल में सारी चीजों को स्टोर किया जाता, वैसे ही अपनी एचडीडी हो गई, है ना? वही अगर एसएसडी की बात करें, जो न्यू तरीका हो गया कि यार सारी चीजें डिजिटल है, उसको अपन लोग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तुरंत तरीके से वापस आ जाए, तो ये एसएसडी का थोड़ा सा। तो क्या डिफरेंस हो गया भैया? एसडीडी जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि अब फाइल में हो रहा है, ठीक है, सारी चीज तो बहुत ज्यादा स्लो है। वहीं अगर एसटीडी की बात करें, जो अभी अपन लोग यूज करते हैं, वो क्या बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है? बहुत फास्ट तरीके से आपके लिए चीजें खुल के आ रही होगी, जो भी मतलब आपका कंप्यूटर, अगर आपके कंप्यूटर में एसडीडी है तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा, ठीक है? अब इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है भैया? एचडीडी। और एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है भैया? एचडीडी को अगर बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव, और सेकंड एसडीडी की बात करें सॉलिड डिस्क ड्राइव, ठीक है? तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है? स्टोरेज डिवाइस ये होता है कि मान लो आपकी गेम की फाइल हो गई, ठीक है, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल हो गई, आपकी वीडियोस हो गई, आपकी इमेजेस हो गई, वो सिंपली कंप्यूटर में अलग रखने के लिए अपन किसका? स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं। रैम का आपको बता दिया, रैम का के लिए यूज होती है। रैम होती है क्या? शॉर्ट टर्म जो टेम्पररी चीजें हैं, जब तक अपना कंप्यूटर है तो लोड जल्दी हो पाए, उसके लिए अपन रैम का यूज करते हैं। और जो अपने स्टोरेज हो गई, कुछ बड़ी चीजें, बिग फाइल्स हो गई, वीडियोस हो गई, अपने गेम्स हो गए, इन सबको रखने के लिए अपन स्टोरेज का यूज करते हैं। ऐसा में तो अब अपनी थर्ड, 3 चीजों की बात करी, फोर्थ क्या होगी भैया? मदरबोर्ड, ठीक है? मैं इसके आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, अभी अपन लोग बेसिक जो है इसको थोड़ा सा समझ रहे हैं, ठीक है? आपको एक दिखा के डेफिनेशन बता रहा हूँ, अभी बस बेसिक थोड़ा समझ लो, ठीक है? अगर मदरबोर्ड की बात करें, मदरबोर्ड क्या हो रहा है? जैसे मान लो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपका जो अपना कीबोर्ड है हो गया, माउस हो गया, ठीक है, आपका मॉनिटर हो गया, आपका सीपीयू हो गया, इन सबको जो कनेक्ट करने का काम करता है ना, जो इन सबको जोड़ता है, ठीक है, वो कोड करता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपने देखा होगा, एक बड़ा सा वो रहता है जिसमें सारी तारें एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, तो उसी को बोलते हैं अपन मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या करता है भाई? सीपीयू, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने का काम, आपके कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना, आपके सीपीयू को एक साथ जोड़ने का काम, ठीक है? इन सबको जोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है? मदरबोर्ड। आया समझ में? ठीक है भैया। अब अपन लोग फिफ्थ उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या भैया? अपना पावर सप्लाई, ठीक है? जैसे कि अपन को नाम से ही समझ में आया, पावर सप्लाई मतलब ये सारी चीजों को अपन ने जोड़ा। अब इनको जो पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे ये सारी चीजें रन हो, चले, ऑब्वियसली बात है, अपना कंप्यूटर क्या डिजिटल डिवाइस है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलेगा। तो इसको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है वो कौन करता है? पावर सप्लाई।
ऐसा में कि मान लो अपना मदरबोर्ड है, इसको ऑन करना है, अपन कंप्यूटर क्या करते हैं, प्लग जो स्विच है उसको ऑन करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं अगर डायरेक्ट दे दिया सारी चीजों को तो फटने का चांसेस है ना। इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करना कि किसको, माउस को कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मॉनिटर को कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सीपीयू कितनी चाहिए, ठीक है, इन सबको जो डिवाइड करता है ना इलेक्ट्रिसिटी को, उसको बोलेंगे अपन पावर सप्लाई। आया समझ में। एंड लास्ट थिंग जो हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस में क्या हो गया, जहां से अपन इनपुट दिया जाता है, इनपुट कैसे दिया जाता है, अपना माउस हो गया, ठीक है, अपना कौन सा सीपीयू, अपना कीबोर्ड हो गया, इनसे इनपुट दिया जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, ये सब हो गया इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या, जैसे प्रिंटर हो गया, वहां से क्या आउटपुट निकल रहा है अपने लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल जिसको अपन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही हो गया, ठीक है। तो ये 6 टर्म होती है अपना बेसिक कंप्यूटर में, ठीक है, और भी चीजें होती है बट अपन ने 6 जो मेन चीजें उसका एग्जांपल लिया, ठीक है, सारी चीजों को अपन ने समझा। अब इसकी जो थ्योरी अपन को क्या एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है वो देख लेते हैं, ठीक, कंप्यूटर तो देख लिया, कंप्यूटर को किस तरह से प्रेजेंट करा, बाकी इन सब सारी टर्म्स को जो थ्योरी है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़ा जाए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सबसे पहला टर्म है, इसको अपन एग्जाम में किस तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ये छोटा सा डायग्राम देख लो। सीपीयू जो मैंने आपको बोला, ये आपके घरों में जो आपके डेस्कटॉप पे लगा रहता है, इसी को बोलेंगे अपन सीपीयू, ठीक है। और इसको जो अंदर चीजें रहती है वो क्या रहती है, सबसे पहले अपने इनपुट होता है, और जो प्रोसेसिंग वाली बात करी थी वही सीपीयू जो करता है, ठीक है। इसके अंदर तीन चीजें रहती है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, सेकंड हो गया एएलयू जो अपना अर्थमेटिक काम करता है, एंड थर्ड हो गया मेमोरी यूनिट। ये तीनों चीजें मेमोरी यूनिट में अपनी रैम शायद आ जाती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें रहती है, ये सारी चीजों को ये प्रोसेस करता है और यहाँ पे अपन को आउटपुट प्रदान करता है, कौन, सीपीयू, ठीक है। अब इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे वो थोड़ा देख लें। सबसे पहला, एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है, ब्रेन की तरह काम करता है कंप्यूटर के, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट टास्क है। मतलब आप ये करता है, आपने कुछ भी इनपुट दिया उसको ये प्रोसेस करेगा और अपने टास्क को जो है एग्जीक्यूट करेगा। आया समझ में, ठीक है। सेकंड चीज क्या हो सकता है, कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या चीज है, सबसे पहला एएलयू जिसको अपन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है, जो अपना अर्थमेटिक काम हो गया, मैथमेटिक्स काम हो गया, वो करने का काम करता है। एंड सेकंड हो गई फॉर कैलकुलेशन जो अभी आपको बताई, एंड कंट्रोल यूनिट फॉर मैनेजिंग ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारे जो ऑपरेशंस है उसको मैनेज करने का काम करता है। आया समझ में, ठीक है भैया। थर्ड चीज, ये स्पीड मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, ठीक है, जिसको अपन GHz बोलेंगे, ठीक है। हायर स्पीड मींस हायर प्रोसेसिंग। अगर आपके जो सीपीयू उसकी स्पीड जो बहुत ज्यादा फास्ट होगी तो वो हायर जो है प्रोसेस करेगा सारी चीजों को, ठीक है। फोर्थ चीज, मल्टी प्रोसेसर, जैसे डुअल कोर हो गया, क्वाड हो गया, ये आपने जब अपन कंप्यूटर लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, तब ये सारी चीजें आपने देखी होगी, ठीक है, अलोंग बेटर मल्टीटास्किंग। एंड लास्ट थिंग हो गया वर्किंग विद मेमोरी एंड स्टोरेज टू फेच, ठीक है। ये क्या करता है, मेमोरी के साथ जो है वर्क करता है, जिससे क्या है डाटा को फेच करने का काम हो गया, डिकोड करने का काम हो गया, एग्जीक्यूट करने का काम हो गया, लास्ट में स्टोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से करता है, मेमोरी की हेल्प से। जो अपने सीपीयू हो गया ना, इसी के अंदर सारी जो है मेमोरी कनेक्टेड रहती है, किसकी मदद से, जो अपना मदरबोर्ड हो गया, इन सब की वजह से। आया समझ में, किस तरह से अपन सीपीयू को जो है एग्जाम में प्रेजेंट करके एक बेसिक थोड़ा आइडिया रखो कि यार जो अपने सीपीयू हो गया, ये क्या होता है, ये एक ब्रेन की तरह काम करता है कंप्यूटर के, जहां पे क्या है तीन चीजें रहती है, अपनी कंट्रोल यूनिट हो गया, अपनी एएलयू हो गया है, एंड लास्ट में अपनी मेमोरी यूनिट हो गया, ठीक है। मेमोरी यूनिट में क्या है, जो मेमोरी रखी रहती है, जो रैम हो गया, ये सब रखी रहती है। एंड उसके अलावा जो अपना एएलयू है, ये कैलकुलेशन करने के लिए काम में आता है, और कंट्रोल यूनिट जो सारी चीजों को कंट्रोल करना है उसके लिए काम में आता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो है एग्जाम में इसको प्रेजेंट करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़ा जाए एंड रैम के बारे में थोड़ी बात करें। रैम क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्या रैम क्या होती है, जो टेम्पररी कुछ मेमोरी रहती है ना, जो अपन लोग करंटली अभी यूज कर रहे हैं कि वापस से अपन को उस चीज की जरूरत, तो उसको स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन में अपन देखेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा फिजिकल व्यू देख लो, ठीक है। इस तरह की जो है आपके डेस्कटॉप में रैम लगी रहती है, ठीक है, इसका ये फिजिकली व्यू है, ठीक है। अगर रैम की बात करें किस तरह से एग्जाम में डिफाइन करते हैं, रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी दैट स्टोर डाटा करंटली, जो आप करंटली में डाटा को यूज करो उसको स्टोर करने का काम, टेम्पररी स्टोर करने का काम जो है रैम करती है। सेकंड चीज, फास्टर देन स्टोरेज एचडीडी एंड एसटीडी, क्योंकि बात करें जो एसएसडी और एचडीडी हो गए, ये क्या रहती है, सेकेंडरी मेमोरी रहती है। फर्स्ट जो मेमोरी रहती है वो रैम रहती है, जो कंप्यूटर के बिल्कुल पास में रहती है। जो अपन बात करें सीपीयू, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी रखी रहती है वो रैम ही रही रहती है, ठीक है। ये क्या करती है, कंप्यूटर के बिल्कुल पास है, तो फास्ट जो टेम्पररी जो चीजें जरूरत है कंप्यूटर को, यही प्रोवाइड करती है। उसके बाद मान लो थोड़ी बड़ी चीज की जरूरत हुई जो अपन को कंप्यूटर में डालना हो, तो उसके लिए अपन सेकेंडरी मेमोरी, जिसको अपन एचडीडी और एसएसडी बोलते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो वही फास्टर देन एचडीडी बट गेट्स
रेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जब भी आप कंप्यूटर को शट डाउन करें, जो अभी बात करी थी, कंप्यूटर का आपने शट डाउन कर दिया तो आपकी करंटली जो विंडो है वो हट जाएगी सारी, ठीक है। अब बाद में आप यूज करेंगे तो आपकी टेम्पररी मेमोरी वापस से बनेगी और फास्टर वे में उसको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। चलिए थर्ड चीज, मोर रैम मीन्स बेटर परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग, ठीक है। अगर आपकी रैम जो है बहुत ज्यादा होगी, जैसे मान लो आपकी 8 GB हो गई, ठीक है, 16 GB हो गई, 32 GB हो गई, इसके होगा आप मल्टीटास्किंग अगर करना चाहें आपके कंप्यूटर में तो बहुत फास्ट वे से आप कर पाएंगे, है ना। फोर्थ चीज, कम्स विद द डिफरेंट टाइप, जैसे DDR3 हो गई, DDR4 हो गई, DDR5, न्यूअर वर्जन आ रहा, फास्टर और मोर एफिशिएंट, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी आप रैम लेने जाते हैं आपकी DDR4 रैम दिखाते हैं, DDR5 रैम दिखाते हैं, जितनी ज्यादा आपकी वर्जन होगा ना उसका उतनी ज्यादा वो फास्टर होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ नया वर्जन निकाला है तो नए फीचर्स के साथ निकाला होगा, ठीक है। एंड लास्ट चीज, वर्किंग क्लोजली विद द CPU अंडर स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। ये क्या है, सीपीयू के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली जो है वर्क करती है, जिससे आपकी जो स्पीड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है प्रोसेसिंग की, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपन रैम को भी एग्जाम में डिफाइन करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बाकी की और चीजें उसको थ्योरी क्या है उसको देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाए, अब देखते हैं भैया स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो दो टाइप के स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो अभी बात करनी थी यार। फर्स्ट हो गई अपनी एचडीडी और सेकंड हो गई एसएसडी। इसमें क्या डिफरेंस हो गया, एचडीडी जो हो गई वो ओल्ड स्कूल की तरह है। जैसे मान लो आपको सारी चीजें जो है फाइल में आपको मतलब एक अपनी कॉपी जो अपनी फाइल है उसके अंदर सारी चीजें लिखनी होगी, ठीक है। बट वहीं एसएसडी की बात करें, ऑनलाइन स्टोरेज हो गई। मान लो अपन लोग बस सर्च करें और अपने पास तुरंत जो है चीजें आ जा रही। बट एसएसडी की बात करें अपन को सारी फाइल जो है देखना पड़ेगी कहाँ पे जो अपन ने नोट डाउन किया था, ठीक है। तो अगर मान लो ये चीज है तो एचडीडी क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि अपन को सारी चीजें खोल खोल के देगा। अगर मान लो कोई डाटा हो जो मान लो अपन ने 50 फाइल बनाई जिसमें 36वीं फाइल में और बहुत अंदर हो, ठीक है, अपन को पता भी नहीं, तो अपन को सारा खोल खोल के देखना पड़ेगा। वहीं एसएसडी की बात करें, अपन को सिंपली सर्च करना, अपने पास चीज आ रही होगी। तो क्या है, अपनी एसएसडी बहुत ज्यादा स्लो है और ये बहुत ज्यादा फास्ट है क्योंकि तुरंत डाटा आ रहा है। तो वही चीज अपन इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अगर एचडीडी की आपको थोड़ी सी सूरत देखनी है तो इस तरह से दिखती है, वही एसएसडी की बात करें तो एसएसडी जो है इस तरह से दिखती है, ठीक है। अब वही उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके किस तरह से एसडीडी को अगर एक्सप्लेन करके किस तरह से करेंगे, इससे अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या लिखा है, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको अगर बोलेंगे फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है। यूजेस स्पेनिंग डिस्क, ये क्या है, स्पेनिंग डिस्क को जो है इसका यूज करती है। स्पेनिंग डिस्क क्या है, मतलब ये कैसेट्स जो लगी है यहाँ पे, जो अपना डाटा है वो सारा का सारा रोटेट हो रहा है और इससे अपन जो है उसको रिट्राइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वही ये क्या करते हैं, स्पेनिंग डिस्क को जो है यूज करते हैं जिससे अपन क्या है डाटा को स्टोर कर पाए। ये स्लोअर होती है और चीपर भी होती है, बहुत सस्ती आपको मिल जाएंगी और बहुत ज्यादा स्लो भी होती है, ठीक है। सेकंड चीज की बात करें जिसको अपन एसएसडी बोलते हैं, जिसको सॉलिड डिस्क ड्राइव बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लैश मेमोरी को यूज करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं छोटी छोटी चिप्स लगी, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू एचडीडी। एचडीडी कंपेयर में बात करें तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। जो अभी ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल के बारे में बात करी थी था। उसके बाद बात करें एक्सटर्नल ड्राइव्स की, बहुत सारी हो सकती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल मिल जाते हैं। उसके बाद डीवीडी की बात करें, ठीक है, सीडी रोम की बात करें, 2 मिनट रुकेगा। सॉरी, आपके सचिन सर का फोन आ रहा था, बट कोई नहीं, बाद में करेंगे उस वक्त, ठीक है। तो हार्ड डिस्क हो गया, उसके अलावा अपना डीवीडी हो गया, ठीक है। ये अपनी हार्ड डिस्क जो अपनी पहले चलती थी, अभी तो आपके डीवीडी स्लॉट भी नहीं आते हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर है। उसके बाद सीडी की रोम हो गया, ठीक है। पेन ड्राइव्स हो गया जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मेमोरी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई। तो ये हो गई एक्सटर्नल ड्राइव जिसको अपन बाहर से, बट एसडीडी और एसएसडी हो गया, इसको अपन कंप्यूटर के अंदर भी लगा सकते हैं, जिसको अपन इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल एचडीडी हो गया, एसएसडी फॉर पोर्टेबल स्टोरेज, ये सारा एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपन लोग। क्लाउड कौन सी, गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में बहुत सारी ड्राइव आती है, तो वही चीज है, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, अलाउइंग ऑनलाइन स्टोरेज, ठीक है। ऑनलाइन स्टोरेज को अलाउ करता है कि यार ऑनलाइन जो है अपन लोग स्टोरेज कर पाए, ठीक है। एंड लास्ट थिंग हो गया स्टोरेज कैपेसिटी मेजर बाय जीबी, जिसको अपन गीगाबाइट बोलते हैं, और टीबी जिसको अपन टेराबाइट बोलते हैं, ठीक है। 1000 टीबी यानी कि मतलब 1000 जीबी यानी कि 1 टीबी, ठीक है। तो इस तरह से जो है चीजें काम करती है। अब अगर स्टोरेज डिवाइसेस का आया तो सबसे पहले क्या अपन को एचडीडी को समझाना है, हार्ड डिस्क ड्राइव को। सेकंड चीज अपन को एसएसडी को समझाना है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है। उसके बाद एक्सटर्नल ड्राइव जो अपन यूएसबी ये सब का यूज करते हैं वो आपको बता देंगे। एंड फोर्थ चीज जो अपना ऑनलाइन स्टोरेज यूज करते हैं, क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं, जिसको अपन गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स ये सब यूज करते हैं, वो बता देंगे। एंड लास्ट थिंग ये बता देंगे कि यार ये चीज दो उसमें गीगाबाइट्स हो गया, ठीक है, एमबी में भी इसका यूज किया जाता है, और टेराबाइट्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो है स्टोरेज डिवाइसेस को एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ी अब बात करें मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड का मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, मदरबोर्ड क्या करता है, इन सारी चीजों को जो है कनेक्ट करने का काम करता है। सीपीयू को इससे करेगा, ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सबको कनेक्ट एक दूसरे के साथ वर्क कर पाए, इसलिए अपना मदरबोर्ड का यूज करते हैं। तो वही चीज अपन एक्सप्लेन करके आएंगे। मदरबोर्ड का जो डिजाइन है वो किस इस तरह से दिखता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिजिकल अगर आप देखेंगे कंप्यूटर के अंदर ये चीज लगी रहती है, सीपीयू के अंदर ये चीज लगी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से ये मदरबोर्ड दिखता है। अभी किस तरह से काम करेगा, मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। ये मेन सर्किट बोर्ड होता है जो ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स है उसको कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। सेकंड चीज, हाउस सीपीयू रैम स्लो, ठीक है, स्टोरेज कनेक्शन एंड एक्सपेंशन स्लो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर, जैसे यहाँ पे देखेंगे रैम वैम शायद यहाँ पे लगी रहती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वो डिटरमाइन द टाइप ऑफ प्रोसेसर एंड मेमोरी दैट कैन बी यूज, कंटेन्स इनपुट आउटपुट पोर्ट, जैसे यूएसबी हो गया, एचडीएमआई हो गया, इथरनेट हो गया, जो इसके अंदर लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बीआईएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज स्टोर्ड ऑन द मदरबोर्ड इज बूट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। मदरबोर्ड एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप इसमें ध्यान में रखेंगे तो वो यही है कि यार ये सारी चीजों जो है कनेक्ट करने का काम करता है। जितने भी अपने इसमें सारे के सारे स्लॉट्स हैं, चाहे यूएसबी स्लॉट हो गया, ठीक है, जो ये आगे लगे रहते हैं, है ना। उसके अलावा रैम वैम यहाँ पे लगी रहती है, ठीक है। कुछ स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज लगानी वो भी यहाँ कहीं पे लगी रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगी रहती है। तो सारी चीजों की जो कनेक्ट करने का काम करता है वो मदरबोर्ड करता है, ठीक है। चल भैया, तो इस तरह से अपन इसकी थ्योरी जो है प्रेजेंट करके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़े एंड ये लास्ट सेकंड चीज क्या है भैया, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो अपन मदरबोर्ड से क्या करते हैं, सारी चीजों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब कनेक्ट तो हो गई चीजें, पर चलेगी कैसे, चलेगी इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, पावर सप्लाई। अब इसमें भी वही चीज आ जाती है यार, अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी दी जाए कि एक साथ अपन ने सारी सारी पॉइंट दे दी, तो क्या वो फट जाएगी चीजें, है ना। अब मान लो सीपीयू जो अपना मॉनिटर हो गया या फिर अपना कीबोर्ड हो गया, ठीक है, अपना माउस हो गया, उसको तो कम इलेक्ट्रिसिटी देगा है। अगर सीपीयू की बात करो उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देगा। अगर सबको ही एक सेम इलेक्ट्रिसिटी अपन प्रोवाइड कर दी तो चीजें फट जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं अपन, पावर सप्लाई का यूज करते हैं। पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बांध देता है, ठीक है। जैसे मान लो कीबोर्ड को जितनी चाहिए उसको देता है, माउस को जितनी चाहिए उसको देता है, ठीक है, सीपीयू को जितनी चाहिए उसको देता है, मॉनिटर को जितनी चाहिए उसको देता है। तो ये सप्लाई जो अपने हिसाब से जो है कनेक्शन करने का काम रहता है वो पावर सप्लाई करता है। आया समझ में, ये बेसिक आइडिया हो गया। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं फिजिकली कैसे दिखता है, इस तरह से जो है पावर सप्लाई विजुअली दिखता है, ठीक है। उसको अगर डिफाइन करना चाहे कैसे कर सकते हैं, कन्वर्ट एसी पावर फ्रॉम द वॉल इनटू डीसी पावर फ्रॉम द कंपोनेंट, ठीक है। एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड चीज, सेकंड चीज डिफरेंट वोल्टेज लेवल, जैसे अपना 450 वॉट्स हो गया, 600 वोल्ट, बेस्ड ऑन द सिस्टम रिक्वायर्ड, जितनी सिस्टम की रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। थर्ड चीज, इंश्योर स्टेबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू सीपीयू, सीपीयू को अच्छे से स्टेबल पावर दे, जीपीयू को और अदर पार्ट जितने भी सबको स्टेबल पावर दी जाए। ऐसा नहीं कि यार साला सबको एक साथ जो है जितनी जितनी पावर आ रही है सबको एक साथ भरते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दी जाए। फोर्थ चीज, एसेंशियल फॉर हाई परफॉर्मेंस गेमिंग पीसी एंड वर्कस्टेशन, ठीक है। अगर मान लो आपका बहुत ज्यादा, जैसे सीपीयू अपन लोग बिल्ड करते हैं ना गेमिंग करने के लिए, तो अगर आपका उतना बड़ा सीपीयू है तो ये बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। वहां पे आपका बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, ठीक है। एंड लास्ट चीज हो गई, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पावर सर्जेस एंड फ्लक्चुएशन, ठीक है। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कभी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, कभी बहुत ज्यादा लो वोल्टेज चलने लगता है, तो वहां पे जो है जो इलेक्ट्रिसिटी उसको बैलेंस करने के लिए अपन पावर सप्लाई का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि वही है ना, अगर बार बार आपके सिस्टम में एकदम से जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एकदम से घुसेगी, उसके बाद कभी स्लो हो जाएगी फिर फास्ट होगी, तो इससे क्या कंप्यूटर जो डेस्कटॉप है वो बहुत ज्यादा ऐसा वर्किंग उसकी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए अपन किसका, पावर सप्लाई का यूज करते हैं कि एक बैलेंस अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंचे, ठीक है। अगर मान लो फास्ट आ रही है तो भी ये रोक ले और एक बैलेंस दे, स्लो आ रही है तो थोड़ी अपनी तरफ से बढ़ा दे और फिर बैलेंस पहुंचाए, ठीक है। आया समझ में किस तरह से अपना पावर सप्लाई वर्क करता है, किस तरह से यूज होता है, ठीक है ना। सो इसको भी मैं रब कर देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट थिंग देखते हैं जो अपना क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मैंने बात करी थी, इनपुट डिवाइसेस मतलब जहां से अपन इनपुट देते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, पास हो गया, ठीक है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे जो है इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। वही आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गया, जहां से चीज अपन आउटपुट मिलता है, ठीक है, जैसे अपना मॉनिटर हो गया, ठीक है, जहां पे अपन को स्क्रीन में चीज दिखती है। उसके अलावा प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, जहां से अपन को गाने सुनाई देते हैं, ठीक है, और हेडफोन्स हो गए, ये सारे अपने हो गए आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। वही छोटी सी अपनी डेफिनेशन, जैसे इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड हो गया फॉर टाइपिंग कमांड, ठीक है, जिससे अपन कमांड टाइप कर सकते हैं। माउस हो गया फॉर नेविगेशन जहां से करा जाता है। स्कैनर हो गया कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्म, आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट से उसको क्या है डिजिटल फॉर्मेट में स्कैनर जो है कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद माइक्रोफोन्स हो गया जो कैप्चर ऑडियो इनपुट, ठीक है। अब उसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, अपना मॉनिटर हो गया जहां से क्या होता है डिस्प्ले विजुअल आउटपुट, ठीक है, जो भी अपन आउटपुट इनपुट देते हैं वो अपन को विजुअल जो है दिखता है मॉनिटर से। सेकंड चीज हो गया स्पीकर जो प्ले ऑडियो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट जो है प्ले करता है। उसके बाद प्रिंटर हो गया प्रोडक्ट हार्ड कॉपी स्कैनर डिजिटल फाइल, और लास्ट हो गया प्रोजेक्टर जो लार्ज डिस्प्ले इन द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थोड़ा सा आपको शायद समझ में आ गए, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस मतलब जहां से अपन इनपुट देते हैं, आउटपुट डिवाइसेस मतलब जहां से अपन को आउटपुट मिलता है। एग्जांपल बता सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस में हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइसेस हो गए। और आउटपुट डिवाइसेस में अपना जो अपना क्या हो गया स्कैनर हो गया, ठीक है, स्कैनर में प्रिंटर हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, ये अपने आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक है। चल गया, तो अपन इस तरह से जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसको प्रेजेंट करके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, तो आई होप सो आपने सारी चीज को नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा बताता हूँ एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर बताइए, एंड इसके अलावा जितने भी उसके मतलब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम या डेस्कटॉप कंप्यूटर आप बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे फर्स्ट वाली स्लाइड पे, और वहां पे जो अपने कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन देखी थी ना, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है डेफिनेशन, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर नॉर्मल आप आर्किटेक्चर बन गए हो, ठीक है, आराम से आप डायग्राम भी बना सकते हो कि यार एक कंप्यूटर हो गया, उसके बाद एक कीबोर्ड बना देंगे, एक माउस बना देंगे, इस तरह से डायग्राम बना के आके एक कंप्यूटर की ये प्यारी सी 4 से 5 पॉइंट में आपको डेफिनेशन लिख के आएंगे। और मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, आपको जो भी लिखना है ना उसको खिचड़ी बना के नहीं रखना है पैराग्राफ में, इस तरह से जिस तरह से आपको पॉइंट्स में लिखना है इसी तरह से करना है। इससे क्या होगा, एग्जाम में एक अच्छा एक्सप्रेशन आपके साथ आपके पास पड़ेगा, ठीक है, जो अपने चेक कर रहे होंगे कॉपी, उनको एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा कि यार बंदे ने कितने प्यारे से प्रेजेंट किया है, उसकी राइटिंग कितनी प्यारी है। एग्जाम में 2 चीज मैटर करती है, सबसे पहले राइटिंग आपकी, सेकंड चीज आपकी किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करके आ रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजों पे आपने मास्टरी करनी है एग्जाम आने तक, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग बढ़िया होगी और इस तरह से आप नॉर्मल बिल्कुल खुले खुले आप प्रेजेंट करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर डेफिनेशन प्रेजेंट करनी है, एंड उसके बाद जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया उसमें आपको बताना है कि भाई अपना जो सेकंड चीज होगी अपनी सीपीयू हो गया, ठीक है, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है भैया सीपीयू क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सीपीयू को एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताना है भाई मेमोरी रैम क्या होती है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटर का डेफिनेशन आप बता देंगे, उसके बाद जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डाल के, ठीक है, स्ट्रक्चर डाल के आपको यहाँ पे बता देना है सीपीयू हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना क्या हो गया, रैम हो गया, है ना, स्टोरेज हो गया, ठीक है। इस तरह से एक प्यारा सा जो है डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको सबसे पहले एक सीपीयू को जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सीपीयू क्या होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन फिर अपना रैम को एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ये सारी थ्योरी के साथ, ठीक है, रैम को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे और स्टोरेज डिवाइसेस जो है उसको प्यारी सी डेफिनेशन के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ के अपना जो मदरबोर्ड है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका पावर सप्लाई उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड लास्ट में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से अगर आप आंसर प्रेजेंट करके आएंगे, बहुत सारे बच्चे पिछली बार बोल रहे थे भैया, जब मैं उसमें एक वीडियो बनाई थी मैंने, कि यार भैया 4 से 5 पेज कैसे भरेंगे, 4 से 5 पेज इस तरह से भरेंगे, ठीक है। कि आपको बेसिक, जब भी आपके पास ऐसा है बेसिक स्ट्रक्चर कंप्यूटर, आपको समझ में आया क्या क्या लिखेंगे भैया, इसमें क्या ही लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हो कंप्यूटर आप एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद एक प्यारा सा डायग्राम बनाओगे, उसके बाद ये सारी चीज जितनी भी उसमें दी थी सबको आप आराम से एक्सप्लेन करोगे। अगर मान लो 2 चीज भी अगर एक पेज में हो रही है तो आपके पास 6 से 7 चीजें हैं, ठीक है, 6-7 कंपोनेंट है, आराम से 4 पेज में आपका जो है डायग्राम 4 से 5 पेज में जा रहा होगा, ठीक है, ये आंसर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच रखने, भाई इस तरह से अपन प्रेजेंट करेंगे।
और मेरी अप्रोच भी यही रहेगी कि मैं आपको क्या करूं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट दे दूं, देन उसकी थ्योरी दूं। ये जो डेमो लेक्चर्स है ना, ये सारे डेमो लेक्चर अभी डल रहे हैं, ठीक है, 6 से 7 और डलेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा आप समझ पाएंगे कि टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मेरी अप्रोच यही रहेगी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट दे दूं, सेकंड चीज उसको किस तरह से अपन को एग्जाम में प्रेजेंट करके वो थ्योरी आपको पढ़ा, एंड लास्ट में बता दूं यार क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आपको प्रेजेंट किस तरह से करना है, किस तरह से आप 4 से 5 पेज एग्जाम में भर पाएंगे। क्योंकि जैसे बात कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो तरीका रहेगा वो रहेगा कि मैं आरजीपीवी जो है एग्जाम, उसको किस तरह से अच्छे से पेपर लिख के आ पाए, ठीक है, अच्छे नंबर मार्क्स ला पाए, एंड साथ में थोड़ी बहुत इस टॉपिक की अपन को समझ में हो, समझ आए, वो चीज मैं आपको बस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज अपन को समझ में आई, ठीक है भैया, है ना। अब थोड़ा लास्ट में आगे बढ़ते हैं, तो अब थोड़ा सा आपके देख लेते हैं इस बार आपके जो सीएससी ब्रांच है, इसके लिए अपन सारे के सारे सीएससी की आईटी हो गया, एआईएमएल, सबके लिए अपन जो है 5 सब्जेक्ट जो है क्लियर करना होंगे, ठीक है। सीएससी ब्रांच की बात करो, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं टोटल। सबसे पहले अगर एडा की बात करें, ठीक है, एनालिसिस डिजाइन, सेकंड हो गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इन दोनों की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको सचिन सर यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एंड सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको चैतन्य सर जो है यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट, इन सबकी प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, सारी की सारी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें एडा की, कंप्यूटर सीओए की और अपना M3 की, तो ये आपको सचिन सर जो है ऐप पे पढ़ाने वाले हैं, ये पेड कोर्स होने वाला है एडा का, ठीक है। जो डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा उसी का थोड़ा समझ सकते हैं, बड़ा भाई है ये, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो डीएस है आपके इंटरव्यू के लिए भी है, ये आपके अच्छा पक्का हो जाएगा तरीके से, ठीक है। तो पिछली बार आपको डाटा स्ट्रक्चर सचिन सर ने पढ़ाया, वही आपको एडा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, आदित्य, ठीक है, आदित्य सर, ठीक है। तो अपन कंप्यूटर आर्किटेक्चर को बेसिक टू एडवांस, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, क्योंकि डिजिटल सिस्टम आपने थर्ड सेमेस्टर पढ़ा, मान लो उसका बड़ा भाई है, ठीक है। जो एडा है ये डीएसए का है, और अपना डिजिटल सिस्टम जो है वो अपना जो सीओ है वो डिजिटल सिस्टम का बड़ा भाई है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी बैक लगती है इसमें, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन सारे टॉपिक्स को इसी तरीके से जैसे हलवा बना के अपन ने पढ़ा, वैसे ही सब टॉपिक को पढ़ेंगे कि एग्जाम में भी अच्छे से प्रेजेंट करके आएंगे, लिख के आएंगे, ठीक है। तो सीओए भी आपके आदित्य सर पढ़ाना, एंड लास्ट चीज जो अपना मैथमेटिक्स थी, आपको इरफान सर पढ़ाने वाले, ठीक है। तो अपने 5 जो सब्जेक्ट है उसमें से 2 आपके फ्री हैं एंड 3 जो है पेड है, जिसका प्राइस आपको 799 है, ठीक है। अभी 8 से 10 मार्च तक में आपको ये जो, अगर आप सैम 100 रुपीज कूपन कोड लगाते हैं तो इसमें आपके 100 रुपीज ऑफ हो जाएंगे। अगर मान लो आपको इनको इंडिविजुअल की जगह कॉम्बो में लेना है, ठीक है, तीनों को अगर एक साथ लेना है तो आपको जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 2000 रुपीज, ठीक है, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो तीनों कोर्स इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे, एंड इसके अलावा कॉम्बो बैच लेना वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आज की जो पढ़ा है अपन ने, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, वो आपको समझ में आया होगा, एक अप्रोच पता चली हुई एग्जाम में अपन को इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आगे भी इसी तरह से अपन लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके साथ वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय। और हाँ, सॉरी, अगर मान लो आपको कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, आप सिंपली क्या करना, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का पेज होगा, ठीक है, आदित्य पाटिल .30, ठीक है, .30, है ना, नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मुझे जो है डीएम कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट रहता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जब भी आप आगे भी जर्नी में अगर जुड़ते हैं, कोर्स में भी जुड़ते हैं, ठीक है। मान लो आपके किसी टॉपिक में डाउट रहता है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, आपको सिंपली बात करनी है उससे, आप सिंपली मुझे यहाँ पे जाके डीएम कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, वहां पे मैं आपसे सारे कनेक्ट, आपसे जो है सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है नंबर में दूंगा तो दिक्कत हो जाती है भाई, पढ़ाई क्या है, इंस्टाग्राम में खोलूंगा शाम में, जो भी डाउट होंगे वहां पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलता है नहीं तब तक ले बाय।